महल में भगवान को खेलने के लिए चांदी के हाथी और सोने के घोड़े थे। ना जाने और क्या क्या था, पर रघुवर को तो चांद ही भा गया था। भगवान को खेलने के लिए चांद चाहिए, पर कौशल्या माता ने उनकी ये इच्छा भी बड़े प्यार से पूरी की। एक थाल में पानी भरकर चांद का प्रतिबिंब दिखाया और भगवान ये देखकर बहुत खुश हो गए। चांद को देखकर भगवान पानी में छप छप खेलते और ये देखकर तीनों रानियां भगवान की नजर उतारती हैं। भगवान की इन लीला को देखकर तो भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। भगवान धूल में खेलते हैं अपने तीनों भाइयों के साथ और उन्हें देखकर राजा दशरथ उन्हें गोद में उठा लेते हैं। भोजन के लिए तो माता को इतना परेशान करते हैं, ठुमक ठुमक करके भाग जाते हैं और माता उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। भगवान की लीलाओं को शब्दों में समझाना नामुमकिन है। विधाता उस मनुष्य को भाग्यहीन कहते हैं जिनका मन इस लीला में नहीं लगा। अब चारों भाई बड़े हो गए हैं, अब उनकी बाल लीलाएं समाप्त हुई। महाराज दशरथ ने समझाया, अब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, आपको अब गुरुकुल में जाकर रहना होगा और गुरुकुल में जाकर यूं चारों मिलकर झगड़ना नहीं और गुरुजी की सेवा करना। लक्ष्मण ने पूछा, हम क्यों गुरुकुल जाएंगे और सेवा कैसे की जाती है? पिताजी ने चारों को बिठाकर समझाया, गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाते हैं। गुरु आश्रम के नियम कठिन होते हैं, वहाँ पर कोई राजकुमार नहीं होता, ना ही कोई गरीब होता है, सब समान होते हैं। वहाँ पर सोने के लिए पलंग नहीं होंगे और भिक्षा मांगकर खाना पड़ेगा और गुरुजी की सेवा करनी होगी। गुरुजी के पहले जागना होगा और उनके सोने के बाद में सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा और वन से लकड़ियाँ काट के लानी होगी। वहाँ पर सब समान है। कुमार अवस्था में आते ही गुरुदेव ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और गुरुजी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और भिक्षा मांगने को कहा। प्रथम भिक्षा चारों राजकुमारों ने अपनी माता से ली और गुरुदेव ने कहा, भिक्षा लेने के बाद वहां रुकते नहीं। माताओं ने भरी आंखों से उनको विदा किया और कहा, बाहर रथ तैयार है। गुरुदेव ने कहा, अब उन्हें नंगे पैर ही चलना होगा। कहकर चारों शिष्य को अपने साथ आश्रम ले गए। ये महल चारों राजकुमारों के बिना सुना हो गया था, किसी को खाने की भी सूद नहीं थी। चारों राजकुमार आश्रम में अच्छे से विद्या ग्रहण करते हैं। वहाँ पर सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं और नित्य क्रम करते हैं, ध्यान करते और आश्रम की साफ सफाई भी करते। कबूतर को दाना डालते, गुरुदेव और गुरुमाता की सेवा करते, भिक्षा मांगकर लाते, हवन के लिए जंगल में से लकड़ियाँ लाते, जमीन पर सबके साथ तृण सया पर सोते। रात को सबको माता की याद आती तो श्री राम आश्रम में सब बच्चों को लोरी सुना के सुलाते। थोड़ी ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वभाव में ही है, वे प्रभु पढ़ने आए, ये बड़े अचरज की बात है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं। सब राजा की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में धनुष बहुत ही शोभा देता है। वे जिन गलियों में खेलते वहाँ सब उन्हें देखते ही रह जाते। वहाँ रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक सभी को श्री राम प्राण से भी प्यारे लगने लगे थे। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।